हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण पाल है। जैसा कि बेटा हमने पिछली क्लास में चैप्टर अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कंप्लीट किया था, तो अब हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेटा इसमें बुक है हमारी एनसीईआरटी। कौन सी है? एनसीईआरटी। इसके पहले जो चैप्टर हुआ था बेटा उसमें बुक थी हमारी आर एस अग्रवाल, क्योंकि आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन लेके हम चल रहे हैं ताकि ये दो बुकें आपको कंप्लीट कराएंगे। तो एनसीईआरटी में जो चैप्टर आपका है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका जो एक एक्सरसाइज है इसमें बेटा 4.1 यहाँ ये हम आज कंप्लीट कराएंगे। लेकिन इसके पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये हमने इसका इंट्रो हमने बहुत पहले करा दिया था। तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए और वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बेटा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रो पार्ट करा दिया था। तो आज हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे और आज ये चैप्टर हम क्या करेंगे, चैप्टर नहीं ये हम कह सकते हैं, आज हम 4.1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा आइए थोड़ा बेसिक से हम जान लेते हैं कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, कैसे पहचानोगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे पहचान सकते हैं आप। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा ये होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। हालांकि इसका हमने इंट्रो पार्ट करा दिया है, तो वहां प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ हम तब भी क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा इसके पहले देखिए कि कैसे पहचान सकते हैं और ये क्या इसका जनरल फॉर्म होता है। जो जनरल फॉर्म इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0 होता है। जहां पर बेटा यहाँ पर ए बी एंड सी ये क्या है, ये दीज आर रियल नंबर है। क्या है बेटा? रियल नंबर है, समझना। ए बी सी क्या है? रियल नंबर। तो कंडीशन और बेटा क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद समझो, क्योंकि सबसे पहले समझते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, इसको हम डिग्री भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं। तो अगर जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी वही हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या हम कह सकते हैं डिग्री जिसकी 2 होगी, जिस वेरिएबल की डिग्री क्या होगी? 2 होगी, वो हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहां से आप समझो कि अगर हम बेटा ए 0 कर दें तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। अगर बेटा हम ये 0 कर देंगे तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बचेगी आपके पास में? बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0। और बी एक्स प्लस सी, एक्स इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। और हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। इसका जो जनरल फॉर्म क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। यहाँ पर ए बी एंड सी क्या है? रियल नंबर है, और ए 0 नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, तो ये बेसिक था। तो जो एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें हमको यही पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे। अगर कोई इक्वेशन गिवन है उसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में देखेंगे क्या उसके वेरिएबल की पावर 2 आ रहा है, क्या उसकी डिग्री 2 आ रही है। अगर डिग्री 2 है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कह रहा चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आप चेक करिए क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा सबसे पहले इनको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे पहचान नहीं सकते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है कैसा नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस 3 गिवन है। इसको पहले हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा बेटा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आपको हमने बताया था कि बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बेटा आपका ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab। ये किसका फॉर्म होता है? फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर हम वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्योंकि इसमें यही पूछा गया है। ठीक है, तो अगेन आइए इस पे हम ओपन करते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 बेटा ए क्या है बेटा? x, और b क्या है? 1, इक्वल 2 का बेटा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6 हो जाएगा, 2x माइनस 6 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल में आपका क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस 6। बेटा इक्वल में 2x माइनस 6 को हम इक्वल के लेफ्ट प्लेस में लेके आएंगे तो साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, बेटा ये आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। बेटा ये क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से आप आसानी से देख पा रहे हैं बेटा, प्लस 2x माइनस 2x क्या हो गए? कैंसिल हो गए। क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो हमारे पास में इक्वेशन बेटा क्या आई? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल में 0। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। ये हमारी लास्ट स्टेप आ गई। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो आप सर कहेंगे कि सर ये तो आपने बताया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में होना चाहिए। सर इसमें bx है ही नहीं। अगर बेटा bx नहीं तो क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल में क्या 0 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो हमने bx बना लिया आपके सामने, 0x अगर 0 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो हमारा b वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अब देखो फिर एक कंडीशन क्या थी? इसकी डिग्री क्या है बेटा? 2। तो यहां हम लिखेंगे डिग्री इक्वल 2, तो यहां लिख देंगे नीचे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या रहा? आंसर है, क्योंकि इसमें हमको पहचानना है सॉल्व करके कि क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर डिग्री 2 होगी तो दैट्स व्हाई ये हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। आइए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। अभी तो हम बेटा पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक है नहीं। अभी अच्छा देख पा रहे हैं सर कि x पावर 2 है। अगर बेटा हम इनका मल्टीप्लाई कराएं, इनको ट्रांसफर करें, वैसे तो हमको जनरल से दिख रहा है यहाँ से, लेकिन पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही हम लास्ट स्टेप में बताएंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है कि लास्ट स्टेप में सॉल्व करते करते इसमें वेरिएबल की पावर 1 ही आए, वेरिएबल की पावर 3 आए, तब क्या करोगे? इसीलिए पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं बेटा, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल, बेटा इस -2 का मल्टीप्लाई बेटा 3 से कराएंगे क्या आएगा आपके पास? -6 आएगा। बेटा -2 का मल्टीप्लाई -6 से कराएंगे तो क्या आएगा? प्लस का 2x आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात अच्छी समझ में आ रही है। अब अगेन हम क्या करने वाले हैं? इस राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट प्लेस में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल में क्या हो जाएगा? 0। बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना हो गया? -4x और प्लस 6 इक्वल में क्या हो गया? 0। ये कौन सी फॉर्म आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसमें हम लिखेंगे बेटा डिग्री क्या आ गई? इसकी 2 आ गई। डिग्री क्या आ गई? 2 आ गई। तो अगर डिग्री आ गई तो ये लिख देंगे नीचे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर बेटा आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट हमसे क्या कर रहा है? अगेन एक ब्रैकेट में x माइनस 2 एक ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल में x माइनस 1 x प्लस 3। सबसे पहले इनका क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई। इसके बाद हम क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में लास्ट स्टेप देखेंगे कि क्वेश्चन हमारी क्या आ रही है। आइए देखते हैं। तो बेटा ये हमारा x माइनस 2 और ये x प्लस 1 इक्वल में ये आपका लिखा हुआ है x माइनस 1 और ये आपका लिखा हुआ है x प्लस 3। मल्टीप्लाई कराएंगे।
सबसे पहले बेटा इस x का मल्टीप्लाई इस x प्लस 1 से कराएंगे। एक एक स्टेप देखना। अगर x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से कराएंगे, अगर ना करा पाए तो आप एक स्टेप ये देख सकते हैं। अगर बेटा पहले हम लिखेंगे इसका x, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 लिखा हुआ है। फिर ठीक, फिर इसके बाद में किसका नंबर आया, -2 का नंबर आया, तो -2 इसका मल्टीप्लाई किससे कराएंगे बेटा, x प्लस 1 से कराएंगे। अगेन सेम स्टेप बेटा, यहाँ भी x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 से कराएंगे और -1 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 कराएंगे। स्टेप बाय स्टेप चल के देखना। अब इस x का मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, आपका x स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इस -2 कराएंगे बेटा, -2x आ जाएगा, माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा। इक्वल में बेटा यहाँ आपका हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ आपका हो जाएगा 3x, और ये बेटा आपका -x हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब इस वैल्यू को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट प्लेस में। आइए देखते हैं क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस x -2x -2 बेटा, इस सभी वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे बेटा, प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर प्लस 3x, ये आ जाएगा -3x, -x हो जाएगा प्लस x और -3 तो क्या हो जाएगा +3, इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, बिल्कुल जी हाँ, x स्क्वायर से बेटा x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे बेटा, एक x प्लस का ये लिखा हुआ है, एक x प्लस का ये लिखा हुआ, 2x हो गया, क्या हो गया 2x बेटा, इस x और इस x से ये 2x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो नंबर हमारे पास में क्या बचेगा बेटा, एक बेटा 3 कुछ ऐसा बचा हमारे पास, -2 -3x प्लस का 3 इक्वल में 0। बेटा 3 -2 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा 1। तो -3x प्लस 1 इक्वल में क्या आ गया 0। लास्ट का सोल्यूशन हमारे पास में यही बच गया, क्या बच गया लास्ट में सोल्यूशन, -3x प्लस 1। अच्छा एक बात ये समझने लायक है, अभी तक हमने देखा कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन बेटा इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, जब कुछ नहीं है तो क्या लेट करेंगे 1, और अगर 1 आएगी तो ये वेरिएबल की पावर 1 कौन सी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। कौन सी होती है, लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि डिग्री बेटा आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी आपकी 1, क्या हो जाएगी 1। यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा और क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से करिए, क्योंकि बेटा आपका प्लस माइनस, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि अगर आपने प्लस माइनस में मिस्टेक कर दी तो क्वेश्चन पूरा पूरा रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए अगर मैथ आप लगाने बैठे हैं तो आप क्वेश्चन को अपना दिमाग एक जगह लगा के बैठे हैं, अच्छे से क्वेश्चन करिए और अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक, तो आइए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, क्या है बेटा, ब्रैकेट में x -3, नेक्स्ट में 2x + 1, अगेन इक्वल में x + 5। आइए इनका मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। तो सब बेटा क्या है, क्वेश्चन क्या है बेटा, ये x -3, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x + 1, अगेन ये x और ये क्या है x + 5। अगेन पहले बेटा x लेते हैं, फिर किस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x + 1 में कराएंगे। बेटा -3 लेंगे, फिर किस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x + 1 में। अगेन इसका मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, ये हो जाएगा x² + 5x। सिंपल सा आपको दिख रहा होगा। अब बेटा इस x का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 2x², यहाँ आपका आ जाएगा x, इस -3 कराएंगे तो बेटा आपका आ जाएगा 6x माइनस का 3 इक्वल में क्या है, x² + 5x। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्व करिए। अगेन ट्रांसफर करते हैं, पहले बेटा इसको सॉल्व कर देगा, तो ये हो जाएगा 2x² बेटा -6x + x क्या बचेगा, -5x और ये माइनस का 3। अगेन इसको ट्रांसफर करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा -x² - 5x इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो बेटा 2x² में x² सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 2x² में x² तो आपका आएगा x² -5x कितना हो गया, -10x हो गया और -3 इक्वल में 0। तो इक्वेशन आपके सामने क्या आ गई, x² -10x -3 इक्वल में 0 आ गई, क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ तक बात तो अच्छे समझिए आ रही है, क्योंकि सेम क्वेश्चन सिमिलर चले आ रहे हैं अभी तक। इसमें हम देख पा रहे हैं डिग्री क्या है बेटा, 2 है। अगर इसमें डिग्री बेटा आपकी 2 होगी, क्या होगी, 2 होगी, तो ये इक्वेशन कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ लिखेंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यही हमारे क्वेश्चन क्या रहा, आंसर रहा। तो आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट देखते हैं।
फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेम सिमिलर क्वेश्चन है। अगेन इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जैसे बेटा यह लिखा हुआ आपको 2x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल में बेटा x प्लस 5 और यहाँ पर x माइनस 1। आइए सॉल्व करते हैं। पहले बेटा हम 2x का मल्टीप्लाई कराएंगे x से, x माइनस 3 से, फिर बेटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस 3 से। अगेन सेम सिमिलर बेटा x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से कराएंगे एंड प्लस 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से कराने वाले हैं। अब आइए मल्टीप्लाई कराते हैं। 2x से बेटा x कराएंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, यहाँ आपका आ जाएगा माइनस 6x। अगेन माइनस 1 से कराएंगे बेटा, साइन विल बी चेंज, तो हो जाएगा माइनस x और प्लस का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इक्वल बेटा ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x और प्लस का क्या हो जाएगा 5x माइनस से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा पास में 2x स्क्वायर बेटा माइनस 6x माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 7x हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया 3 हो गया। इक्वल में ये बेटा आपका x स्क्वायर, ये आपका हो गया प्लस का 4x माइनस का क्या हो गया 5। अब इसको हम क्या करेंगे, राइट प्लेस की वैल्यू लेफ्ट प्लेस में लेके आएंगे, साइन विल बी चेंज। तो आइए देखते हैं इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल में बेटा क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब इसको हम लेफ्ट प्लेस में लेके आएंगे, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बेटा ये माइनस x स्क्वायर क्योंकि प्लस का था, ये प्लस 4x तो बेटा माइनस 4x माइनस 5 तो ये क्या हो जाएगा प्लस 5 इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2x स्क्वायर में बेटा ये x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, तब माइनस 7x माइनस 4x माइनस का 11x हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 8 प्लस का 5 कितना प्लस का 8 इक्वल में क्या हो गया 0 हो गया। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि बेटा हमारे इसकी वेरिएबल क्या है 2 है, वेरिएबल की सॉरी पावर क्या है 2, अगर डिग्री 2 होगी तो ये हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो बेटा डिग्री क्या आ गई, डिग्री विल बी 2, दैट्स व्हाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि इसमें ये आपको बताना, क्योंकि इसमें हमसे ये पूछा गया है कि आप बताइए क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे, जब डिग्री 2 होगी, डिग्री 1 होगी, डिग्री 3 होगी, अगर 1 होने पे लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 3 तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 2 तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स पार्ट इसका आ गया। अब अगेन इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा आपको एक देखो, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दे रखा है, यहाँ पर आपको क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो अब समझना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। तो इस पे हम इसको ओपन करेंगे, मतलब इस फार्मूले से इसको ओपन करेंगे। ये तो हमारा लिखा हुआ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो जाएगा बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा माइनस 8x। अगेन इनको हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बेटा ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बेटा आपको क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, बेटा ये 3x लिखा हुआ ये माइनस 8x लिखा हुआ क्या आ जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 माइनस का 3 हो गया इक्वल में क्या हो गया 0 हो गया। तो इक्वेशन आपके पास में आ गई माइनस 5x माइनस 3 इक्वल में 0। और वैसे भी अगर डिग्री 1 है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ बेटा इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पर डिग्री 1, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का 7 पार्ट। ठीक है, अब अगेन इसमें बेटा हमारा फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या यूज होगा a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि अभी तक a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे, आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, ये होता है आपका a क्यूब b की पावर 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। अगेन आइए इसको ओपन करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब
प्लस 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी 2 और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगेन बेटा इस 2x का मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 3। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, बेस सेम, अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है पावर ऐड हो जाएगी। वैसे भी x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कराएंगे पावर क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2x। अगेन इसको ओपन करते हैं बेटा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस बेटा 3 2 जा 6x ब्रैकेट में x प्लस 2, ये आपका क्या आ जाएगा 2x क्यूब -2x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हम इसको एक बार एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो x क्यूब प्लस 8 प्लस इस 6x का मल्टीप्लाई बेटा अंदर कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल में 2x क्यूब -2x। अब हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे तो आइए देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12x सॉरी 12x माइनस के बेटा क्या हो जाएगा 2x क्यूब। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि राइट प्लेस में हमारा 2x क्यूब -2x है, इसको लेफ्ट प्लेस में लाएंगे साइन चेंज, यहाँ का हो जाएगा प्लस का 2x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो जो पावर सेम वाले हैं वो हमारे ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। तो बेटा ये हमारा माइनस का ये प्लस का तो ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट, तो 2x पावर 3 में बेटा x क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास -x क्यूब बचेगा। ये आपका लिखा हुआ 6x स्क्वायर बेटा 12x 2x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा और ये 8 और प्लस का 8 इक्वल में 0। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री यहाँ की आपकी क्या आ गई, डिग्री आपके पास में आ गई 3। तो डिग्री 3 होने से हमारा ये क्या होगा, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के पहले पार्ट के पहले क्वेश्चन थे और एक स्टिक का लास्ट 8th नंबर आ चुका है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा इसमें भी अगेन a माइनस बी का होल क्यूब, देखो अभी a प्लस बी का होल क्यूब था, आप किसका लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। बेटा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब b क्यूब -3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है। इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बेटा ये आपका लिखा हुआ है x क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1 इक्वल, इसको ब्रेक करेंगे बेटा ये आएगा x स्क्वायर सॉरी x क्यूब -2 की पावर 3 -3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में x -2 मतलब a माइनस बी। तो ये आपका लिखा हुआ बेटा x की पावर 3 -4x स्क्वायर -x प्लस 1 इक्वल, इसको ओपन करेंगे तो बेटा आ गया x की पावर 3 -8 -6x और ब्रैकेट में x -2, ये आया। एक स्टेप और चलेंगे तो देखेंगे कि x क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1 इक्वल x क्यूब -8 माइनस इस -6x से मल्टीप्लाई x -2 से कराएंगे, ये आपका हो जाएगा -6x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 12x, क्योंकि -6x का मल्टीप्लाई -2 से कराएंगे तो साइन विल बी पॉजिटिव, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। अब हम क्या करेंगे वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1 -x क्यूब, बेटा ये प्लस का इसलिए माइनस का है तो प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का 12x इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बेटा देखो यहाँ से सिंपल सी बात है, x क्यूब से x क्यूब क्या हो गया कैंसल आउट, यहाँ बेटा -4x स्क्वायर यहाँ पर प्लस का 6x स्क्वायर है तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर 2x स्क्वायर बचेगा, वो भी किसका प्लस का 2x स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर -12x यहाँ पर बेटा -x है तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर -13x अगेन बेटा यहाँ +1 है यहाँ पर +8 है तो क्या आएगा प्लस का 9 इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ हम देख पा रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन में कि हमारी डिग्री क्या आ गई 2 आ गई, क्या आ गई बेटा 2 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के बेटा 8th पार्ट थे। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर बेटा किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। 2 का क्या है
फर्स्ट पार्ट है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अब इसमें लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा। कह रहा बेटा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। समझिएगा, अगर इसका कुछ हम फिगर बनाएं तो समझना। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका जो एरिया बेटा दे रखा है हमको 528 मीटर स्क्वायर। अब यहां समझिएगा, कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। जो बेटा लेंथ है वो ब्रेथ से 2 टाइम्स से 1 मोर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेथ हमको नहीं पता है। सपोज अगर हम ब्रेथ को बेटा क्या लेट कर लें, एक्स लेट कर लें, क्या लेट कर लें, एक्स लेट कर लें, तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ का बेटा ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 1 क्या है, मोर, तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो यहां से सिंपल सी बात हमको समझ में आ रही है कि लेंथ हमने पहचान लिया, 2x प्लस 1 हो गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ब्रेथ हमको पता नहीं थे, हमने लेट कर लिया। ठीक, तो यहां हम बात करें लेंथ। तो लेंथ आपकी आगे बेटा 2x प्लस 1 मीटर और ब्रेथ ये आपकी आ गई x मीटर। क्या आ गई, x मीटर। अब हम क्वेश्चन में बात करते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्योंकि बेटा जो लेंथ होती है वो लेंथ के इक्वल होगी, जो ब्रेथ होगी वो ब्रेथ के इक्वल होगी। ये कंडीशन होती है किसकी, रेक्टेंगल की। तो अगर हम यहाँ बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालें बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ये होता है। अब लेंथ और ब्रेथ हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, क्या बेटा 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है बेटा x। इसका एरिया क्या गिवन था 528 मीटर स्क्वायर है बेटा। यहाँ भी मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अगेन इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल में 528 बेटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल में क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन हम देखेंगे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया बेटा, कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ टू द प्लॉट। हम लेंथ और ब्रेथ जो प्लॉट के हैं क्या हम फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा हाँ, ये जो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल 0, ये जो इक्वेशन बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमको इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, ये आपको समझना होगा। कह रहा है वी नीड टू फाइंड, हमें आवश्यकता है फाइंड करने की लेंथ एंड ब्रेथ टू द प्लॉट की। लेकिन इस इक्वेशन जो इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बन के आई, इसको हमको सॉल्व नहीं करना है। इस इक्वेशन से हम लेंथ और ब्रेथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वल इक्वेशन टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। लिखेंगे बेटा यहां पर हेंस दिस इज अ required equation, this is a required equation to find length and breadth of the plot। जो पहले इक्वेशन में जो इक्वेशन बेटा ये निकल के आई, इसको हमको फैक्टर करके सॉल्व नहीं करना है। इसी इक्वेशन से हम लेंथ और ब्रेथ क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट में हम ये स्टेप लिख देंगे कि हेंस
दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। इस जो प्लॉट का जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन के आया, इससे हम लेंथ और ब्रेथ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर बेटा 2 का फर्स्ट पार्ट। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि लैंग्वेज था, लैंग्वेज आपको आसानी से समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आए तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करोगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा और अच्छे से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बेटा हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा सेकंड पार्ट इसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306 वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बेटा कंटिन्यू। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, मतलब लगातार नंबर। ऐसे दो लगातार नंबर बताइए, कंटिन्यू नंबर बताइए, जिनका प्रोडक्ट कितना है बेटा 306 है। क्या है, 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, क्या हम उनसे इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आइए जो पूछा गया लेट करते हैं पहले हम। तो बेटा लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स एंड सेकेंड इंटीजर बी एक्स प्लस 1। अब कंटिन्यू नंबर कैसे, जैसे कि हमने किसी नंबर 3 को लेट किया, तो 3 4 5 6 स्टार्ट हुआ। अगर 10 से है तो 10 11 12 ऐसे नंबर। अगर 1 से है तो 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा होगा आई थिंक। तो इसी प्रकार हमने x और x प्लस 1 लिया। क्यों, अगर हम x प्लेस में बेटा हम 1 पुट कर दें तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 1 2 कंटिन्यू नंबर है। अगर हम x प्लेस में 10 पुट कर दें, क्या पुट कर दें 10, तो इसमें भी 10 पुट करें, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11। तो 10 11 मतलब ये कंटिन्यू नंबर है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 10 के बाद 13 आया हो, 12 आया हो, 10 के बाद क्या आया 11 आया है। तो हमने नंबर क्या लेट किया, फर्स्ट इंटीजर भी x और सेकंड इंटीजर भी x प्लस 1, और इनका हमको प्रोडक्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल 306 दे रखा है। और हमने इन नंबर फाइंड भी कर लिए हैं, x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल में क्या 306। अगर इनका मल्टीप्लाई कराएं तो बेटा जैसे x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल में क्या आ गया 306 आ गया। ये बेटा आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 306 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल में 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इंटीजर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे बेटा अगेन वही क्या, hence this is a required equation, this is a required equation to find the integers, to find the इंटीजर्स। यही वो इक्वेशन निकल के आई जिससे हम क्या कर सकते हैं, दोनों इंटीजर को हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमको इसको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, बस ये लिख के छोड़ देना है क्वेश्चन में। तो आई थिंक आप अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट हम देखने वाले हैं। इसका पार्ट कह रहा है थर्ड नंबर। कौन सा नंबर कह रहा है, थर्ड नंबर। कह रहा है बेटा रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की माता है अपने बेटे रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, मतलब बड़ी है। फिर द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। एज का जो प्रोडक्ट है वो 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। क्या, रोहन की प्रेजेंट एज बताइए। मतलब कह रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद 360 है। अगर आज हमारी एज x ईयर है तो 3 ईयर बार कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी अगेन। तो आइए हम इसमें लेट करते हैं। लेट रोहन एज, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन
x ईयर, मदर एज, रोहन से मदर एज, तो रोहन की मदर एज क्या हो जाएगी x प्लस 26 ईयर। ये आपको अच्छे समझना होगा। कह रहा है कि रोहन की जो माता है रोहन से 26 ईयर क्या है, ओल्डर है, और इसका मतलब बड़ी है। तो रोहन कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे, तो माता जी कितनी, x प्लस 26। आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद, तो रोहन एज क्या हो जाएगा बेटा, रोहन एज x प्लस 3 एंड मदर एज हो जाएगा x प्लस 26 और प्लस 3, और इनका प्रोडक्ट दे रखा है बेटा हमको 360 दे रखा है। तो बेटा x प्लस 3 और ये आपका आ गया x प्लस 29 इक्वल में कितना आ गया 360। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है बेटा 360 दे रखा है। तो आइए मल्टीप्लाई कराते हैं। तो बेटा ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये आपका हो जाएगा 29x, अगेन बेटा ये 3x हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 87 इक्वल में 360 हो जाएगा। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 32x, बेटा ये 87 और माइनस 360, क्योंकि राइट प्लेस में इक्वल में आएगा लेफ्ट साइड में, तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, और ये आपका हो जाएगा बेटा माइनस का कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा, माइनस 273 इक्वल में क्या हो गया 0 हो गया। वैसे तो ये हमारा जो चैप्टर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक भी बन गया, और इसी से हम क्या निकाल सकते हैं रोहन की एज और मदर की एज। तो यहां से लिख सकते हैं, और हमसे क्वेश्चन पूछा किसका गया है बेटा, पूछा गया है वी वुड फाइंड लाइक टू रोहन से प्रेजेंट एज बताओ। तो यहां हम लिख सकते हैं हेंस इक्वेशन, अगर इसको फर्स्ट लिख करें इक्वेशन फर्स्ट is required to Rohan's age, Rohan's age। तो यही ऐसी इक्वेशन है जिससे हम रोहन की एज को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा फाइंड कर सकते हैं, रिक्वायर्ड टू फाइंड रोहन एज। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें आपको लैंग्वेज है तो समझना होगा कि रोहन को हम क्या लेट करें मदर क्या हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि बेटे से माँ बड़ी ही होगी। तो आज मोहन एक्स के हैं, तो जो माता है 26 ईयर ओल्डर है, 26 साल क्या है बड़ी है, तो एक्स प्लस 26 हो जाएगा। फिर हमसे कह रहा है आफ्टर 3 ईयर, तो अच्छा आज रोहन की एज एक्स ईयर है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 3 साल बाद एक्स प्लस 3, और 3 साल बाद माता जी की एक्स प्लस 26 प्लस 3 एक्स प्लस 29। इनका प्रोडक्ट बेटा हमको दे रखा है 360। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल में 0। यही एक ऐसी इक्वेशन है जिससे हम रोहन के प्रेजेंट एज को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो ये आपको अच्छे से समझना होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो नॉर्मल स्पीड से जाती है 480 किलोमीटर, कितने 480 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हमको पता चल गया। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर बेटा ट्रेन की जो स्पीड है उसको हम 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या करते हैं लेस कर दें, लेस देन, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इस सेम डिस्टेंस को कवर करने में हमको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। ये आपको समझना होगा, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज हमने समझ लिया, इक्वेशन बना लिया, दैट्स सॉल्व। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो कह रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमको फाइंड करना होगा ट्रेन की स्पीड। सिंपल से समझना, ट्रेन की एक डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, नॉर्मल स्पीड से अपना जा रही है,
कह रहा है अगर ट्रेन की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे हमको ज्यादा लगेंगे। तो समझ फिर कह रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जैसा कि यहाँ पर स्पीड ऑफ द ट्रेन हमसे पूछा गया है। तो आइए हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड या तो बेटा किलोमीटर पर आवर में होगी तो मीटर पर सेकंड में होगी। तो यहाँ समझ में यही आ रहा है कि किलोमीटर पर आवर में। अच्छा यहाँ से डिस्टेंस बेटा आपकी कितनी है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों के लिए फिक्स है, ध्यान रखना डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, फिक्स है। अगर हम टाइम निकाल लें बेटा यहां से, क्या निकाल लें, टाइम इन नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड, तो टाइम बराबर बेटा डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड, और डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर, और स्पीड क्या था बेटा x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, तो ये आपका आ गया 480 अपॉन x आर आ गया। तो जो नॉर्मल टाइम से जो था, जो नॉर्मल टाइम से स्पीड में हमारी जो ट्रेन जा रही थी उसको हमको 480 अपॉन एक्स आर लगे, ठीक है। तो अब समझना, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड हमारी क्या होगी 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो अब समझना, कह रहा है कि इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो बेटा पहले स्पीड कितनी थी, तो यहां से हम न्यू स्पीड निकाल लें, क्या निकाल लें, न्यू स्पीड, समझना पहले स्पीड बेटा x थी, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई तो क्या होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस बेटा इसके लिए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि बोला ना डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर। तो अगर हम यहां से न्यू टाइम निकाल लें, क्या निकाल लें, न्यू टाइम, तो क्या होगा बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस आपका है 480 किलोमीटर, और स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो टाइम क्या आ गया 480 अपॉन x माइनस 8 आर आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे, अब क्वेश्चन को हमको देखना पड़ेगा, कह रहा है कि अगर इसको हम लेट कर दें तो समय बेटा हमको 3 घंटे सेम डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा लग रहा है। तो अगर हम इक्वेशन बनाए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स जर्नी कवर करने में 3 आवर क्या लगेगा, मोर लगेगा। मतलब जो ये न्यू नया समय निकल के आया था वो पुराने समय से फिर 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो अगर हम इसको 480 अपॉन एक्स प्लस में कर अपॉन में एक्स प्लस में करते तो इधर लेके आएंगे तो बात तो वही पड़ेगी ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व, ऊपर 480 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल में क्या आ जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 480। अगेन बेटा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8, एलसीएम क्या आ जाएगा x, x माइनस 8 इक्वल में 3, तो x x क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन आई 480 मल्टीप्लाई 8 अपॉन बेटा इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल में 3, ये बेटा 3 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 160, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 1280, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल में क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इक्वेशन जो आपको बन के आई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0, यही एक ऐसी इक्वेशन जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे हेंस इक्वेशन फर्स्ट इज द रिक्वायर्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लें तो यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे हेंस इक्वेशन फर्स्ट
is required to find the speed। यही एक ऐसी इक्वेशन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का। 4.1 मतलब ये कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 कवर करेंगे। तो आई होप ये जो वीडियो होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो अगर हाँ बेटा तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद। कीप इट।